प्रिय बंधुओं, धर्म प्रेमी सज्जनों, प्रभु को जानने का सच्चा सुमिरन क्या है? असली सुमिरन क्या है? सुमिरन करने की सही विधि क्या है? किस विधि से सुमिरन करें कि हम परमात्मा को जान जाएं? आज हम धरती के सबसे बड़े भेद को खोलने जा रहे हैं। सच्चा सुमिरन, असली सुमिरन और सुमिरन करने की सही विधि को। आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग सत्संग को पूरा श्रवण करिएगा और ध्यान से श्रवण करिएगा, तभी आप लोग समझ पाएंगे। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि हमारा जो सत्संग है ना, वो आपके पास आता रहे। हम चैनल सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए कहते हैं कि सब्सक्राइब कर लेने से हमारा जो सत्संग है, जैसे ही हम YouTube पे डालेंगे उसका नोटिफिकेशन मैसेज आपके पास आ जाएगा, तो आप उसे सत्संग को सुन पाएंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए हम बोलते हैं, आप लोग कर लीजिए। इसी संदर्भ में 19 और 20 नवंबर को होने वाले सतगुरु के मुक्ति महामहोत्सव भंडारे में सतगुरु के परम भक्त श्री नरेंद्र सिंह जी, जो उत्तर प्रदेश में हेड कांस्टेबल के पद पर हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस में हेड कांस्टेबल के पद पर हैं, उनके द्वारा अति सुंदर दान आया है। उनका परिवार भक्त श्री मीना देवी जी उनकी धर्मपत्नी है, बेटा पुष्पेंद्र सिंह, बेटी नेहा सिंह, जो ग्राम अनवा, थाना राजपुर, तहसील सिकंदरा, जिला कानपुर देहात, उत्तर प्रदेश की धरती के रहने वाले हैं। बड़े सुंदर विचार हैं। साथ ही साथ इनके नरेंद्र सिंह जी के बेटे पुष्पेंद्र सिंह जी ने बड़े गुरुदेव श्री जी और मुझे दोनों लोगों को अपनी तरफ से भेंट दी है और बोले हैं कि गुरुदेव श्री जी फल ग्रहण करिएगा, फल का आहार करेंगे। गुरुदेव श्री जी संतों की सेवा में, गुरु की सेवा में फल का आहार करने के लिए कितने सुंदर भाव हैं पुष्पेंद्र सिंह जी के, कि गुरुदेव श्री जी फल का आहार करें, उसके लिए उन्होंने दान भेजा है। खूब खूब आशीर्वाद, बड़ी सुंदर सेवा है उनकी। सभी को खूब खूब आशीर्वाद। साथ ही साथ आप सभी के चहेते सदगुरु के परम भक्त श्री बस्ती राम कटारिया जी, जो अपनी कमाई का 10वां अंश सदैव भेजते रहते हैं, इस बार भी उनकी कमाई का 10वां अंश उन्होंने दान दिया है सदगुरु के मुक्ति महामहोत्सव भंडारे में, जो ग्राम सोलदाह, तहसील बहादुरगढ़, जिला झज्जर, हरियाणा की धरती से हैं। खूब खूब आशीर्वाद। सज्जनों, परमात्मा को जानने के लिए सुमिरन एक श्रृंखला है। आत्मा को परमात्मा से जोड़ने की सुमिरन एक कड़ी है। प्रभु के पास जाने का सुमिरन एक साधन है। परमात्मा से मेल कराने वाला सुमिरन एक पद्धति है। सुमिरन बहुत अनमोल चीज है। अगर प्रभु को प्राप्त करना है ना, अगर प्रभु से मिलना है ना, तो सही सुमिरन की विधि जान लो। सच्चे सुमिरन को जान लो, तुम प्रभु को प्राप्त कर लोगे और अपने जीवन का कल्याण कर लोगे। आजकल समाज में, संसार में कुछ लोग सुमिरन का जो अर्थ लगाते हैं, कुछ लोग सुमिरन को जाप करना समझते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि राम राम कहना, अल्लाह अल्लाह कहना, वाहे गुरु कहना, या कृष्ण कृष्ण कहना, या ओम नमः शिवाय कहना ही सुमिरन। किसी का नाम जपना या परमात्मा के नाम को जाप को, परमात्मा के नाम को जपने से वो सुमिरन का अर्थ निकालते हैं कि परमात्मा के नाम को जाप करना सुमिरन होता है। नहीं सच। किसी के नाम को बार बार लेना उसे सुमिरन नहीं कहा जाता है, उसे जाप कहा जाता है।
सुमिरन को लोग जाप समझ लेते हैं कि परमात्मा का नाम, जैसे कोई सतनाम जपता है, कोई सतपुरुष, कोई सार शब्द, कोई सदगुरु कबीर साहिब जपता है, कोई जय गुरु जपता है, आदि नामों से लोग जाप करते हैं और सोचते हैं कि ये सुमिरन है। नहीं, सुमिरन ये नहीं है, ये जाप है। असली सुमिरन जो है ना, इससे बहुत दूर है। आज आप सभी को असली सुमिरन को जानना होगा। ये जो बाणी का जाप आप कर रहे हैं ना, ये सब जाप में आता है। जो मुख से बोलकर जो भी भजन कीर्तन या जो भी आप कर रहे हैं ना, ये सब जाप में आता है, सुमिरन नहीं है। असली सुमिरन तो कुछ और है। सदगुरु परमात्मा कबीर साहब कहते हैं, सुमिरन की विषय में कहते हैं साहिब की सच्चा सुमिरन क्या है। ओठ कंठ हाले नहीं, जीभ्या नहीं उच्चार, गुप्त ही सुमिरन जो करे, सोई हंस हमार। असली सुमिरन को परमात्मा सदगुरु कबीर साहब बताते हैं कि असली सुमिरन है क्या। जब तक असली सुमिरन नहीं जानेंगे तब तक असली सुमिरन को करने की विधि भी नहीं समझ पाएंगे। सर्वप्रथम आपको असली सुमिरन समझना है कि असली सुमिरन है क्या। जो लोग जाप को असली सुमिरन समझते हैं, मंत्र जाप को या नाम जाप को, शब्द जाप को असली सुमिरन समझते हैं, तो परमात्मा कहते हैं नहीं, सुमिरन क्या है। ओठ कंठ हाले नहीं, जीभ्या नहीं उच्चार। ओठ कंठ हाले नहीं, जीभ्या नहीं उच्चार, गुप्त ही सुमिरन जो करे, सोई हंस हमार। सुमिरन में ना ओठ हालना चाहिए, ना कंठ हिलना चाहिए, ना ही जीभ से मुख से कुछ उच्चार होना चाहिए। गुप्त सुमिरन जो हो, जो गुप्त सुमिरन करे परमात्मा का करता है, वही परमात्मा का हंस होता है। सुमिरन का मतलब जाप करना नहीं है। सुमिरन का मतलब गाना बजाना नहीं है। सुमिरन का मतलब नाम लेना नहीं है। नहीं, सुमिरन का मतलब होता है, परमात्मा सदगुरु कबीर साहब सुमिरन को कहते हैं, सुमिरन मतलब होता है ध्यान। सुमिरन का जो असली अर्थ है, सुमिरन की जो सच्चाई है, सुमिरन की जो गहराई है, वो होती है ध्यान। सुमिरन का मतलब क्या होता है? ध्यान। सुमिरन जाप नहीं है। सुमिरन मतलब होता है कि परमात्मा का ध्यान करना। कहीं कहीं की भाषा भी है सुमिरन। कहीं आप फोन करें, कहीं कहीं की भाषा है, तो फोन करें तो कहते हैं कि बस हम आप ही का सुमिरन कर रहे थे, तब तक आपका फोन आ गया। सुमिरन का मतलब होता है स्मरण करना। सुमिरन का मतलब होता है ध्यान करना। सुमिरन का मतलब जाप करना कदाप नहीं होता है। साहिब क्या कहते हैं? माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, मनुआ तो दहु दिस फिरे, यह तो सुमिरन नाही। माला को हाथ में फिरा रहे हो, जप रहे हो, और मुख से शब्दों का उच्चारण कर रहे हो, नाम और मंत्रों का उच्चारण कर रहे हो। मन तुम्हारा चारों दिशाओं दसों दिशाओं में घूम रहा है, एकाग्र है नहीं, ये सुमिरन नहीं। जो तुम माला का जाप करते हो, शब्दों का उच्चारण करते हो, मंत्रों का जाप करते हो और मन तुम्हारा विषय में चलायमान है, ये सुमिरन है ही नहीं। इस अज्ञानता में मत रहना कि तुम सुमिरन कर रहे हो। सुमिरन परमात्मा से मिलाने की कड़ी तो जरूर है, मगर सुमिरन का मतलब जाप समझ लेना, ये सबसे बड़ी अज्ञानता है। क्योंकि सुमिरन जाप नहीं है, सुमिरन है परमात्मा को ध्यान करना, स्मरण करना। साहिब क्या कहते हैं?
सुमिरन सुरति लगाई के मुख से कछु न बोल, बाहर के पट बंद कर अंदर के पट खोल। सुमिरन और सुरत, सुमिरन का मतलब होता है ध्यान। असली सुमिरन जो है वो बता रहा हूं आपको मैं। संसार में तो अन्य संत महात्माओं ने आपको भरमा रखा है, यही वाणी के जाप को ही सुमिरन बता देते हैं, नाम के जाप को ही सुमिरन बता देते हैं, मगर नहीं। साहिब क्या कहते हैं? सुमिरन सुरत लगाए के मुख से कछु न बोल। सुमिरन और सुरत, सुमिरन का मतलब होता है ध्यान। ध्यान सुरत लगा करके मुख से कुछ भी नहीं बोलना है। अब सुरत और ध्यान लगाना कहां है? गुरु के बताए हुए स्थान पर, जहां गुरु बताते हैं, जहां से अपनी सुरत को निकलना है बाहर काया से, उस स्थान पर ध्यान लगाकर मुख से कुछ भी नहीं बोलना है। नहीं, एकदम मुख से जाप ही नहीं करना है। अगर जाप कर रहे हो ना तो साहिब कहते हैं जीव फिरे मुख माही, मनुआ तो दहुदिस फिरे या तो सुमिरन ना है। माला तो कर्मे फिरे जीव फिरे मुख माही, मनुआ तो दहुदिस फिरे या तो सुमिरन नहीं। अगर जीव से जाप कर रहे हो, मंत्रों का, शब्दों का, वाणी का जाप कर रहे हो तो ये सुमिरन नहीं है। साहिब कहते ये तो सुमिरन ना है। सुमिरन क्या है? सुमिरन सुरत लगाई के मुख से कछु न बोल। सुमिरन और ध्यान लगा लो परमात्मा का, मुख से कुछ बोलना नहीं है। बाहर के पट बंद कर अंदर के पट खोल। बाह जगत से अपनी सूरत को समेट करके, पंच विषयों से अपनी सूरत को समेट करके, विषय विकारों से अपनी सूरत को समेट करके, मोह माया से अपनी सूरत को समेट करके इसको खत्म कर देना है। बाहर का पट बंद, यानी कि जो सूरत बाहर जगत में रमण कर रही है आपकी, जो सूरत विषयों में फंसी हुई है, जो सूरत विकारों में फंसी हुई है, इन विकारों से सूरत को खींच लेना है। बाहर के पट बंद कर अंदर के पट खोल। अंदर के पट का मतलब है शरीर से बाहर निकल जाना ध्यान करके। वो होता है सच्चा सुमिरन, वो होता है असली सुमिरन। ये जाप करना, मंत्र का जाप करना, वाणी का जाप करना, ये सुमिरन नहीं है, ये जाप नहीं है, ये सुमिरन नहीं, ये जाप है। इससे मुक्ति नहीं होगी आपकी। साहिब कहते भी इस विषय में बड़े सुंदर ढंग से कहते हैं परमात्मा। क्या कहते हैं? जाप मरे अजिपा मरे, अनहद भी मर जाए, सूरत समानी शब्द में ताही काल ना खाए। जाप मरे, अजपा मरे, अनहद भी मर जाए। जो तुम जाप को असली सुमिरन समझते हो, सच्चा सुमिरन समझते हो ना, ये तो खत्म हो जाने वाला है। जाप मरे, जाप करने वाला भी मरेगा, क्योंकि वो सच्चा सुमिरन नहीं है जाप। अजपा मरे, अजपा क्या होता है? जो पिंड या ब्रह्मांड में लोग ध्यान करते हैं, नाभि कमल में, त्रुटि में, शून्य में, आंखों में, कंठ में, हृदय चक्र में, स्वादिष्ठान चक्र में, मूलाधार चक्र में, आदि चक्रों में जो ध्यान करते हैं, इसे कहा जाता है अजपा। जाप नहीं होता, उसमें ध्यान होता है। जो शरीर में ध्यान करते हैं, साहिब कहते हैं जाप भी मर जाएगा। जो वाणी से जाप कर रहा है, मुख से जाप कर रहा है ना, वो भी खत्म हो जाएगा, उसकी भी मुक्ति नहीं होगी। और जो शरीर में ध्यान लगा रहा है, कहीं भी त्रिपुटी में, पिंड में, ब्रह्मांड में, चक्रों में कहीं भी ध्यान लगा रहा है, अजपा जाप, वो भी मर जाएगा। अब आपको क्या करना है? जब जाप भी मर जाएगा तो अजपा भी मर जाएगा, तो आपको करना क्या है कि अपनी सूरत को शब्द में लगाना है। कौन शब्द में? सार शब्द परमात्मा में। वो असली सुमिरन है, शब्द को सूरत में लगाना। शब्द क्या है? सार शब्द परमात्मा। परमात्मा में अपनी सूरत को लगाना ही सच्चा सुमिरन है। और जो अपनी सूरत को शब्द में लगा देता है ना, परमात्मा में लगा देता है ना, वाको काल न खाए, उसे काल नहीं खा सकता, फिर वो जन्म और मरण से मुक्त हो जाता है। यानी कि
सच्चा सुमिरन जो है ना वो वाणी का जाप नहीं है। वाणी के जाप में जब तक आप फंसे हैं ना तो वो सच्चे सुमिरन में नहीं। सुमिरन परमात्मा से मिलाने की एक कड़ी है, एक श्रृंखला है, परमात्मा से जोड़ने की एक कड़ी तो जरूर है। मगर यदि सुमिरन आप वाणी से कर रहे हैं, सच्चे सुमिरन की विधि आपको नहीं पता है, तब सदगुरु क्या कहते हैं कि जब लग वाणी उचरे तब लग काल की फांस, बाड़ी परे जो शब्द है सो सतगुरु के पास। जब तक तुम्हारे मुख से वाणी का जाप हो रहा है, जब तक तुम वाणी का जाप कर रहे हो, मंत्र और वाक्यों का जाप कर रहे हो, तब तक तुम काल की फांस में हो। ये असली सुमिरन नहीं है, ये काल की फांस है। साहिब कहते जब तक वाणी उचरे तब तक काल की फांस। जब तक तुम मुख से वाणी का जाप कर रहे हो ना, तब तक तुम काल की फांस में हो। ये सुमिरन नहीं है असली। सुमिरन क्या है? वाणी परे जो शब्द है, वाणी से परे जाना है। सुरत शब्द योग की साधना में वो वाणी से परे की है, उसमें जाप नहीं करना है, क्योंकि जाप अजपा अनाहत तो सब खत्म हो जाता है। जाप में अगर तुम सुमिरन समझकर फंसे हो तो बहुत बड़ी अज्ञानता में हो। आज से ही जाप करना छोड़ दो, क्योंकि सदगुरु कहते हैं कि जब लग वाणी उचरे तब लग काल की फांस। जब तक तुम्हारे मुख से वाणी का उच्चारण हो रहा है ना, तब तक तुम काल की फांस में हो। वाणी परे जो शब्द है सो सतगुरु के पास। वाणी से परे जो शब्द है वो सदगुरु परमात्मा के पास है। सार शब्द जिन्हें कहते हैं वो किसी संत सदगुरु भेदी संत के दोहरा आपको मिलेगा, इन वाणी जाप से वो नहीं मिलेगा। सदगुरु क्या कहते हैं? जंत्र मंत्र सब झूठ हैं, मत भर मो जग कोई, सारे शब्द जाने बिना कागा हंसी न हुई। जंत्र मंत्र जितने भी संसार में जपने के लिए बने, सब के सब मिथ्या है, सब के सब झूठे। इनमें संसार के कोई भी लोग मत फंसो। जब तक तुम सार शब्द परमात्मा को नहीं जानोगे ना, तब तक तुम कागा से हंस नहीं बनोगे, तब तक तुम जन्म मरण से मुक्त नहीं होगे, तब तक तुम पंच तत्व की शरीर से मुक्त नहीं होगी, तब तक तुम 84 के चक्कर से नहीं बच पाओगे, तब तक तुम भवसागर के दुखों से नहीं बच पाओगे, जब तक तुम सार शब्द परमात्मा को नहीं जानते। अगर इन जंत्र मंत्र वाक्यों में तुम फंसोगे ना तो परमात्मा को कदापि नहीं जान सकते, क्योंकि सब मिथ्या है संसार में। सूरत को शब्द में लगाना ही होगा। कहाँ लगाना है वो भी परमात्मा कहते हैं। सिमरन करना कहाँ है वो भी परमात्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? घट ही राम की आस कर, दूजी आस निराश, बसे जुनीर गंभीर में, सो कस मरे पियास। घट ही राम की आस कर, दूजी आस निवास। मंत्र वाक्यों में, मंदिर मस्जिद में जो तुम परमात्मा को ढूंढते हो ना, वहां मत ढूंढो, अपने अंदर परमात्मा को ढूंढो। तुम्हारे अंदर है परमात्मा। तुम कौन हो इस बात को समझ लो बस। अब यहां पर सबसे बड़ी गलती क्या हो जाती है कि जब साहिब कहते हैं कि घट ही राम की आस करना, तो लोग घट का मतलब समझ लेते हैं कि हृदय में, हृदय का मतलब समझ लेते हैं अपने शरीर में। नहीं, साहिब कहते तेरा साईं तुझ ही में जीव फूलन में बस। तेरा परमात्मा जो है तेरे अंदर है। तू कौन है बस इस बात को जान ले। क्या तू शरीर है? आप लोग विचार करो, क्या आप शरीर हो? बताओ मुझे, क्या आप शरीर हो? नहीं, आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो। आप आत्मा हो और आपकी आत्मा में परमात्मा है।
सदगुरु उसी को कहते हैं कि तेरा साईं तुझ ही में, तुम्हारा परमात्मा तुम्हारे अंदर है, तुम्हें कहीं बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। मगर तुम अपने आप को शरीर मान लेते हो, शरीर में परमात्मा को ढूंढने लगते हो। यही तुम सबसे बड़ी गलती कर जाते हो, जिसके कारण तुम आत्मा और परमात्मा को नहीं जान पाते। तुम्हारे परमात्मा तुम्हारे घट में है, मतलब तुम्हारी आत्मा में है, आत्मा में परमात्मा है। इसलिए पहले अपनी आत्मा को जानो। सच्चा सुमिरन जो है वो मैं बता रहा हूं कि पहले अपनी आत्मा को जानो, क्योंकि साहिब कहते हैं जब लग नहीं चीन हो यहाँ आत्म, और तब लग नहीं मिली है परमात्म। जब तक तुम अपनी आत्मा को नहीं जानोगे तब तक तुम परमात्मा को भी नहीं जान सकते। जब तक आत्मा को नहीं जानोगे ना तब तक परमात्मा नहीं मिलेंगे। इसलिए पहले तू अपने आप को जान कि तेरा साईं तुझ ही में। मोको कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। तेरे पास में तू कौन है? तू अपने आप को जान। तूने सबसे बड़ी अज्ञानता ये पाल रखी है कि तू शरीर है, मगर तू शरीर नहीं, तू आत्मा है। तेरी आत्मा में परमात्मा है। ये धरती का सबसे गहरा भेद है, सबसे अनमोल भेद है। उसी को साहिब कहते हैं घट ही राम की आस कर। अपनी आत्मा में परमात्मा को जानने की कोशिश कर। आत्मा को जान तब परमात्मा जान पाएगा। दूजी आस निवार। अगर तू इधर उधर परमात्मा को ढूंढता है ना, मंत्र जाप वाणी जाप में परमात्मा को ढूंढता है ना, तो साहिब कहते कभी नहीं पा सकता। बसे जो नीर गंभीर में सो कस मरे पिया। तेरी आत्मा परमात्मा में ही है। बस तेरी आत्मा ने परमात्मा से सूरत हटा करके प्रकृति में फंसा ली है। अब तुझे अपनी सूरत प्रकृति से हटा करके परमात्मा में लगा देना है। उसी को साहिब कहते हैं सूरत फंसी संसार में, तासे पड़ गए दूर। सूरत बांध स्थिर करो, आठों पहर हजूर, आठों पहर हजूर। सूरत जो तेरी शरीर में फंसी है ना, उसी को निकाल के बस आत्मा परमात्मा का तुझे ज्ञान करना है। यही सच्चा सुमिरन है। और ये करना कैसे है? साहिब क्या कहते हैं? अब सुमिरन की विधि बताते हैं कि सुमिरन की विधि क्या है, किस तरीके से सुमिरन करना है। इस बात को आप सभी बड़े ध्यान से श्रवण करिएगा। सुमिरन की विधि साहिब बताते हैं। साहिब क्या कहते हैं? सुमिरन की सुधियों करो जैसे कामी काम, एक पलक बिसरे नहीं निस दिन आठों याम। साहिब कहते हैं सुमिरन यानी कि ध्यान। सुमिरन क्या होता है? ध्यान। ध्यान को सुमिरन कहते हैं। प्रभु से प्रेम यानी प्रभु के ध्यान की सुधि ऐसे करो जैसे कामी व्यक्ति काम को ध्यान देता है। जिस व्यक्ति के सर पे काम वासना चढ़ जाती है ना, वो काम को इस तरीके से ध्यान देता है, काम वासना को, कि एक पल भी काम वासना उसके दिमाग से हटती नहीं है। निस दिन 24 घंटा वसु से काम वासना ही दिखाई देती है। सदगुरु परमात्मा कहते हैं जिस तरीके से कामी व्यक्ति, काम वासना के वशीभूत पड़ा व्यक्ति एक पल भी काम वासना को नहीं भूलता है, आठों याम निस दिन हमेशा वो काम वासना में डूबा रहता है, उसी तरीके से तुम्हें भी परमात्मा की सुधि करनी, परमात्मा का ध्यान करना है। एक पल भी प्रभु को नहीं भूलना है, एक पल भी परमात्मा को नहीं भूलना है। बस ध्यान 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 और ध्यान ही करना है प्रभु का। कामी व्यक्ति जिसके ऊपर काम सवार होता है वो काम चिल्लाता नहीं है। काम वासना चिल्लाता नहीं, उसका ध्यान करता है, उसकी उपाय करता है। उसी तरीके से साहिब कहते हैं सुमिरन की सुधि करो। सुमिरन की सुधि में तुम्हें चिल्लाना नहीं है, सुमिरन या नाम परमात्मा नहीं, उनका ध्यान करना है परमात्मा का। चिल्लाना नहीं, जाप नहीं करना है। जाप करोगे चिल्लाओगे कभी नहीं जान सकते तुम असली परमात्मा को, असली सुमिरन को। साहिब कहते हैं जैसे कामी काम के सुमिरन ध्यान करता है, वैसे ही तुम्हें प्रभु का ध्यान करना है। आगे सदगुरु कहते हैं
सुमिरन की सुधियों करो, ज्यों गागर पनिहार, हाले डोले सुरती में कहे कबीर विचार। सदगुरु परमात्मा कहते हैं सुमिरन की सुधियों करो, ज्यों गागर पनिहार। सुमिरन की मैं विधि बता रहा हूं, सुमिरन आखिर किस विधि से करना है परमात्मा का ध्यान। साहिब कहते हैं सिमरन की विधि इस तरह से करना जैसे गागर पनिहार। आप सभी देखते होंगे आजकल ये संस्कृति, ये सभ्यता राजस्थान में पाई जाती है। राजस्थान में जब औरतें पानी लेने जाती हैं तालाब में, तो एक नहीं कई सौ, 4-5-6 घड़े ले लेती हैं, कई ठो घड़े ले लेती हैं, 4-5-6। एक घड़े के ऊपर एक घड़ा, एक घड़े के ऊपर एक घड़ा, एक घड़े के ऊपर एक घड़ा, मतलब कई घड़े सर के ऊपर रख लेती हैं। हाथों में भी घड़े दबा लेती हैं, बगल में दबा लेती हैं और हाथों में भी पकड़ लेती हैं। 8-10 घड़े एक औरत ले लेती है आराम से, 5-6-7 जितनी उसकी क्षमता होती है ले लेती है। सर पे भी एक घड़े पर एक, एक घड़े पर एक, एक घड़े पर एक, एक घड़े पर एक रख लेती है। उसे पकड़ती नहीं, हाथों में भी घड़ा पकड़ लेती और 4-5 सखी के संगों में, सहेलियों के साथ में अच्छे से बोलती बतलाती हुई चली आती है, मगर उसका घड़ा गिरता नहीं। क्यों नहीं गिरता? क्योंकि उसका ध्यान जो होता है ना, वो सदैव उसी घड़े पर केंद्रित रहता है। उस घड़े से उसका ध्यान हटता नहीं है, जिस ध्यान के कारण उसके घड़े गिरते नहीं हैं, जबकि हाथ से घड़े को नहीं संभालते। हमारे जो राजस्थान की सभ्यता के संस्कृति के लोग होंगे और जिन्होंने राजस्थान की सभ्यता संस्कृति देखी होगी, वो लोग इस बात को और भी अच्छे से समझेंगे कि राजस्थान में औरतें पानी भरने कैसे जाती हैं। वो घड़े पर घड़ा, घड़े पर घड़ा, घड़े पर घड़ा रख लेती हैं सर पे, हाथों में भी घड़ा पकड़ लेती हैं। सर वाले घड़े को पकड़ती नहीं, केवल सर पे रखा रहता है, बोलती बतलाती हुई चली जाती, घड़ा गिरता नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने ध्यान से घड़े को टिका रखा है। उसी प्रकार से परमात्मा कहते हैं कि सुमिरन की जो विधि है, उसी तरह से तुम्हें परमात्मा का ध्यान सदैव करना है। संसार में बोलो, काम करो, चलो फिरो, मगर ध्यान तुम्हारा परमात्मा में रहना चाहिए, स्मरण तुम्हारा प्रभु का रहना चाहिए। सदैव स्मरण, सदैव ध्यान, सदैव सुमिरन परमात्मा का चलता रहना चाहिए। यह सुमिरन करने की सही विधि है। सदगुरु कहते हैं सुमिरन की सुधियों करो, जैसे पानी मीन, प्राण तजे पल बीच रे, दास कबीर कहि दीन। सदगुरु परमात्मा कहते हैं सुमिरन सो मन लाइए जैसे पानी में। सुमिरन से ऐसे प्रेम करो, सुमिरन में ऐसे मन को लगाओ परमात्मा में, जैसे अपना मन मछली पानी में लगाती है। जैसे मछली पानी से प्रेम इतना करती है कि अगर उसे पानी ना मिले तो तड़फड़ाने लगती है, छटपटाने लगती है, और अधिक देर तक ना मिले तो मछली अपने प्राण भी त्याग देती है, इतना उसे जल से प्रेम होता है। उसी तरीके से सदगुरु कहते हैं ना, सुमिरन की विधि को बताते हैं, इसी तरीके से तुम्हें परमात्मा का सुमिरन करना है, परमात्मा का ध्यान करना है। छोड़ना नहीं परमात्मा को, विसारना नहीं परमात्मा को। परमात्मा का स्मरण सदैव तुम्हें करते रहना है, उन्हें छोड़ना या विसारना नहीं, कभी नहीं। प्राण छूट जाए तो छूट जाए, मगर प्रभु का सुमिरन न छूटे, प्रभु का ध्यान न छूटे। अगर इस विधि को अपना लेते हो तो तुम्हें मुक्त होने से कोई रोक नहीं सकता। ये सुमिरन की सच्ची विधि है। परमात्मा कहते हैं सुमिरन माही लगाई दे, सूरत आपनी सोई, कहीं कबीर संसार गुण, तुझे न व्यापे कोई। साहिब कहते हैं जब सुमिरन करना है तो किस विधि से करना है कि तुम्हारा जो सूरत है, जो ध्यान है, केवल और केवल प्रभु के ध्यान में होना चाहिए, प्रभु के प्रेम में होना चाहिए। संसार का कोई भी गुण तुम्हें नहीं व्यापना चाहिए। जब तुम साधना में बैठो
तो केवल और केवल तुम्हारा ध्यान गुरु के बताए हुए स्थान पर केंद्रित होना चाहिए, ना कि संसारिक क्रियाकलापों में या संसारिक इच्छाओं में, संसारिक विकारों में तुम्हारा ध्यान जाना चाहिए। नहीं, साहिब कहते हैं सुमिरन में अगर तुम सूरत लगा दिए हो तो संसार का गुण तुम्हें कोई व्यापना नहीं चाहिए। ये सुमिरन करने की सही विधि है। संसार की सोच तुम्हारे अंदर होनी नहीं चाहिए। केवल और केवल ध्यान, केवल और केवल ध्यान। जब तक ध्यान में बैठो तब तक तो ध्यान, वैसे संसार का कार्य करते रहो और प्रभु में ध्यान लगाए रहो। साहिब कहते हैं उठत बैठत कबहू न छूटे ऐसी ताड़ी लगा। उठते बैठते कभी भूलना नहीं चाहिए परमात्मा को। हाले डोले शब्द में, हलते डुलते तुम्हें परमात्मा में ही चलना है। सदगुरु कहते हैं साहिब सुमिरन सारही और सकल जंजाल, आदि अंत मत सो दिया दूजा देखा काल। सदगुरु परमात्मा कहते हैं साहिब का सुमिरन ही एक सार है, प्रभु का ध्यान ही, प्रभु की साधना ही एक सार है। बाकी संसार में दूसरा कोई कर्म करते हो, दूसरा कोई कार्य करते हो तो सब जंजाल है, सब दुखों में फंसाने वाला, कष्टों में फंसाने वाला है। आदि अंत सब कुछ मत करके शोध करके साहिब कहते हैं कि सब दूजा काल है। प्रभु के सुमिरन के बिना ना सब बेकार है, सब काल है। आदि अंत मत सो दिया दूजा देखा काल। प्रभु का सुमिरन सार है और प्रभु के सुमिरन के अलावा संसार में कुछ भी अगर तुम सोचते हो, सब का सब काल है, दुखों में ले जाने वाला है, कष्टों में ले जाने वाला है और कुछ नहीं। सदगुरु कहते हैं साहिब हरि को सुमारी ले, प्राण जाएंगे छूट, घर के प्यारे आदमी चलते लेंगे लूट। साहिब का सुमिरन कर लो, हरि का सुमिरन कर लो, क्योंकि प्राण तो एक दिन छूटने ही है। और जो धन संपत्ति तुम कमा कर रख रहे हो ना, जब तुम्हारे प्राण छूटेंगे ना तो सारे लोग ले लेंगे, तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। खाली हाथ आए थे और खाली हाथ 84 में फिर से चले जाओगे दुख पाने के लिए। इसलिए प्रभु का सुमिरन कर लो ताकि तुम्हारी मुक्ति हो जाए और तुम परमात्मा में जा सको, अमरलोक देश में जाके मुक्त हो सको। प्राण तो एक दिन छूटने ही छूटने। प्यारे सज्जनों, आजकल के लोग बड़े चालाक होते हैं। चालाकी क्या करते हैं कि जब दुख पड़ता है ना तभी प्रभु का सुमिरन करते हैं, सुख में तो सुमिरन नहीं करते हैं। सुख में रहेंगे तो जो ही है सब हम हैं, कोई प्रभु नहीं, कोई परमात्मा नहीं। जब दुख पड़ता है ना तभी जीव परमात्मा को याद करता है। साहिब कहते भी हैं इस बात को, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होई। साहिब कहते हैं दुख में सुमिरन तो सारा संसार करता है, जब दुख पड़ता है तो प्रभु का ध्यान करता है कि प्रभु मुझे इस दुख से निकाल दो। बार बार प्रभु को विनती करता है, विनय करता है, प्रार्थना करता है, हे परमात्मा इस दुख से निकाल दो मुझे। और जैसे ही दुख से निकल जाता है प्रभु को भूल जाता है, फिर से संसारिक कार्यों में लग जाता है, प्रभु का स्मरण करना भूल जाता है, छोड़ देता है। साहिब कहते हैं सुखी रहने का मूल मंत्र देते हैं, कहते हैं दुख से अगर सदैव के लिए बचना चाहते हो ना तो सुख में भी परमात्मा का स्मरण करो, सुख में भी प्रभु का ध्यान करो, कभी तुम्हें दुख नहीं होगा। प्यारे भक्तजनों, जीवन में आनंदित रहने का जो मूल मंत्र है, दुख हो तो भी प्रभु का सुमिरन करो, सुख हो तो भी प्रभु का सुमिरन करो। मेरे कहने का मतलब है निरंतर प्रभु का सुमिरन करो। सुमिरन का असली मतलब क्या होता है? ध्यान। सुमिरन का असली मतलब जाप करना नहीं होता है। ये नहीं कि दुख में हो तो प्रभु प्रभु, साहेब साहेब या परमात्मा परमात्मा करो, नहीं, प्रभु का ध्यान करो, साधना करो, उनसे मिलने की विधि को अपनाओ,
वही सच्चा सुमिरन है। और सदैव प्रभु का ध्यान करो, हमेशा प्रभु का ध्यान करो। जो मैंने विधि बताई है सच्चे सुमिरन की, उस विधि को अपनाओ, तुम्हारे जीवन का कल्याण हो जाएगा। तुम्हें कोई रोक नहीं सकता है, तुम्हारी मुक्ति क्लियर है, कंफर्म है। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप लोगों से निवेदन है कि सद्गुरु परमात्मा के ज्ञान को सभी लोगों को प्रचार करना है, सभी लोगों को जगाना है, जन जन तक इस ज्ञान को पहुंचाना है। ये प्रभु का ज्ञान है, प्रभु के गुण को गाना है। इसमें आप सभी खूब तन मन धन से लग जाइए। लोक लाज मत करिए, लाज शर्म मत करिए। बहुत से लोग सोचते हैं कि हम अगर दूसरे पे सत्संग शेयर करेंगे, भेजेंगे तो क्या सोचेंगे वो लोग, कुछ कह न दे, अच्छा नहीं लगता, ये है वो है। ऐसी गलती कभी मत करना, ऐसी सोच कभी जीवन में मत रखना कि कोई क्या कहेगा क्या नहीं कहेगा। साहिब क्या कहते हैं, राम नाम गुण गावते तो ही न आवे लाज, जो कोई लाजे राम से ताका तन बेकाज। साहिब कहते हैं परमात्मा के गुण गाने में, परमात्मा के ज्ञान को प्रचार करने में, प्रभु की भक्ति को जन जन तक पहुंचाने में तुम्हें लाज और शर्म नहीं आनी चाहिए कि लोग क्या कहेंगे, कभी नहीं आनी चाहिए। अगर तुम्हें लाज और शर्म आ रही है, जिस किसी को भी लाज और शर्म आती है ज्ञान प्रचार करने में, साहिब कहते उसका तन बेकाज है, उसकी मुक्ति नहीं होगी। जो प्रभु का गुणगान करने में लाज और शर्म करता है, उसकी मुक्ति नहीं होगी। इसलिए साहिब के ज्ञान का प्रचार करना है, लाज और शर्म को फेंक देना है, बहा देना है। आपको प्रभु के ज्ञान का प्रचार करना है, जन जन तक साहिब के ज्ञान का प्रचार करना है। सभी भक्त लोग स्वयं भी सुने और भी लोगों को सुनाएं। सभी को हमारा खूब खूब साधुवाद, धन्यवाद सुनने के लिए, और परमात्मा सदगुरु कबीर साहब का सभी को आशीर्वाद। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए, सर्वव्यापक सर्व पूजनी परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहिब को साहिब बंदगी साहिब।